हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो चल पड़ी है अनुपमा की गाड़ी, मगर रिवर्स गियर में। प्रेम मिला है तो धीरे धीरे बाकी रिश्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो नया सफर पुराने लोगों के साथ फिर से शुरू हो गया है आज से। तो अच्छा लगा प्रेम और अनुपमा का सीन और बाकी चीजें भी आज के एपिसोड में। तो आपके रिव्यूज भी अच्छे लगे तो सुनाती हूँ सबको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं कहती जीवन में आए तनाव के लिए किसी की शिकायत ना करें, बल्कि स्वयं को, मन को उस विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार करें। यही अनु सिखाती है। वाह, ये हुई ना बात। राही से अच्छा प्रेम निकला। मुझे पता ही था प्रेम अनु पर गुस्सा नहीं करेगा और ऐसा ही हुआ। और ये राही, इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। आज जैसे जैसे प्रेम खाना खा रहा था वो अनु को ही याद कर रहा था। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि मम्मी यही है, मगर वो हर बार उसे नहीं देख पाया। और आखिर में जब वो घर से जाने लगी तब उसने आईने में अनु को देख लिया। ये बात अनु को पता नहीं चली। जिस तरीके से प्रेम ने अनु को पैसे दिए, फिर जब वो भाग रही थी तब वो गिर गई, तब उसे इतने प्यार से उठाया, वो सीन दिल को छू गया। वो भी हैरानी कि मम्मी की 8 महीने में कैसी हालत हो गई। उसका वो सब बोलना प्रेम को अंदर से ही हिला दिया और तोड़ दिया। वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसे मम्मी इस हालत में मिलेगी। और गुरुजी तो मस्त है। मुझे पक्का अनु को डांस सिखाएंगे। आज गुरुजी ने अनु का नाम लेने ही वाले थे, बट गलती से गलत नाम ले लिया। एक पल के लिए राही को लगा कि वो अनुपमा ही होगी, पर उन्होंने पूर्णिमा नाम बताया। सही कहा, क्योंकि उन्होंने खाने की तारीफ जो की थी। सही कहा आपने अंजू जी कि गुरुजी मौके पर नाम भूल जाएंगे, अनु का गलत नाम ही लेंगे। गुरुजी हमेशा भूल जाते हैं। राही को भी अलग अलग नाम से पुकार रहे थे। बहुत ही मजाकिया कैरेक्टर है गुरुजी का। गुरुजी, ये राही बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इसकी बातों में मत आइए। गुरुजी, ये तो एहसान फरामोश है। इस राही की खुद की आइडेंटिटी नहीं है, ये नहीं बदलेगी और ना ही बताएगी कि उसकी डांस गुरु अनुपमा है। अपनी मम्मी को हेट जो करती है। आज पराग ने भी समझाया, मगर ये नहीं समझेगी। माँ की वैल्यू होती तो उसके साथ गलत बिहेव नहीं करती। आज परी ने गौतम को धमकी दी, बट उसने परी को ही वार्निंग दे दी। उसे टेडी बियर बुलाया, जो अच्छा नहीं लगा। गौतम नहीं सुधरेगा। उसने आदमी लगा दिए है प्रार्थना और अंश पर नजर रखने के लिए। अनु की ऐसी हालत देखकर रोना आ रहा था आज। प्रेम एक अच्छा बेटा, अच्छा हस्बैंड, अच्छा दामाद है। प्रेम फिर भी राही से बेहतर अच्छा है। आज वो अनु की गोद में सर रखकर सोया भी और रो भी रहा था। माही को भी तो सब पता था, तो उससे कोई भी नाराज नहीं हुआ। और अनु से क्यों नाराज हुए? राही से अच्छा तो प्रेम है। राही सेल्फिश है। सही का प्रेम किस्मत का फैसला था। आपने कुछ नहीं किया। आज प्रेम ने अनु के दिल पर जो बोझ था वो उतार दिया। बहुत बहुत इमोशनल सीन था। अच्छा किया पराग ने राही को तो समझाया, मगर बेटी का क्या? आज रोना आ गया प्रेम और अनु को देखकर। 8 महीनों से वो अपना दुख बांट ही नहीं पाया किसी से, यहाँ तक कि राही से भी नहीं। ये राही का दुर्भाग्य है। राही से अच्छा फर्ज बेटे का यही निभा रहा है। प्रेम की वजह से शायद अनु राही मिल जाए। फादर और डॉटर की बेस्ट बॉन्डिंग राही पराग, और यहाँ माँ बेटी की बेस्ट बॉन्डिंग अनु प्रेम। ऐसा दामाद शायद किस्मत वालों को मिलता है। राही ना कभी अनु को समझा ही नहीं है, तो वो अनु की सिचुएशन क्या ही समझेगी। लेकिन प्रेम ने आज दिल खुश कर दिया। अरे आज तो प्रेम ने समर की याद दिला दी। बिल्कुल सही कहा। सारथी बनकर साथ देना था, नहीं दिया। बेटा बनकर खड़ा रहना था, नहीं रह पाया आपके साथ। अनु को वापस लेकर जाना चाहता है, बट अनु ने मना कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे सेल्फिश लोगों के पास फिर से जाना ही क्यों है? अनु यहाँ जैसी है वैसी बहुत अच्छी है। कम से कम उसके पास स्वार्थी लोग तो नहीं है जो उसका यूज एंड थ्रो तो नहीं करते। प्रेम अनु की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ, बट यहाँ पर बेटी को रत्ती भर भी
अपनी माँ की परवाह नहीं थी। राही और प्रेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वो दिख गया। बहुत इमोशनल सीन था। ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना मिले। आज वो फिर से अनु का सारथी बन गया। काश प्रेम जैसा दामाद हर सास को मिले। वर्ल्ड बेस्ट दामाद एंड बेटा। आज उसे अनु की गोद में सुकून मिला। आज तो अनु और प्रेम का मिलन देखकर माइंड खुश हो गया। प्रेम समझदार है। राही ने तो भी कभी अपनी माँ को समझा ही नहीं। मतलब के लिए माँ बना लेती है, नहीं तो माँ से प्यार नहीं है। प्रेम अनुज बन गया, पर राही अनु तो क्या अनु के पैरों की धूल भी नहीं बन पाई। यहाँ बहू के साथ बैठकर फराक सीटी बजा रहा है और वहाँ बेटी दुखी है, उसकी परवाह तक नहीं है। राही को माँ की अहमियत बता दी, पर खुद बाप का फर्ज भूल गया। राही घटिया और सेल्फिश है और प्रेम उससे उल्टा है। एक जमीन है तो एक आसमान है। आज प्रेम के साथ पराग ने भी अनु को माफ कर दिया। शायद माँ बेटी को मिलने के लिए कहा है, बट बेटी को देखो इतनी बदतमीज है, इसको माँ ही कोठारी हाउस से निकाल फेंकेगी। बेटी मर रही है, उससे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार तो राही को लगा कि कहीं उसकी मम्मी तो नहीं है। खाने की तारीफ जो की है गुरुजी ने, बहू की इतनी फिक्र, बट बेटी की याद तक नहीं आती है। प्रेम अनु से मिला, ये बात माही को नहीं बतानी चाहिए, वरना वो बात का बतंगड़ बनाएगी। माही इन सब में एक्सपर्ट है। प्रेम बहुत ही अच्छे दिल का है और राही एक नंबर के पागल मेंटल। अपनी मम्मी के साथ ऐसा कोई करता है क्या? प्रेम बेचारा पराया है होके भी सब समझ गया, और ये राही बिल्कुल पाखी जैसी है, नाशुक्री। प्रेम, जब तुम समझ गए थे कि अनु की कोई गलती ही नहीं थी, तो अपनी घटिया बीवी को क्यों नहीं समझाया? उसे क्यों नहीं अक्ल दी? मुझे राही पर तरस नहीं आता है, वो सेल्फिश लड़की है। बहुत बड़ी गलती कर दी अनुज ने इसे गोद लेकर। इसने अपनी मम्मी और पॉप्स का प्यार कभी नहीं समझ पाई, वो रिश्तों को क्या ही समझेगी। अनु को वापस अहमदाबाद में नहीं जाना चाहिए अभी, जब तक अनु खुद को निर्दोष साबित होने तक अहमदाबाद नहीं जाना चाहिए। और अहमदाबाद कभी अनु के लिए ठीक नहीं है। मुंबई में ही अनु को आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका में भी आगे बढ़ी थी। अब ये उम्र नहीं है अनु की झूठे इल्ज़ाम सहने की। जब ज़रूरत होती है तो मम्मी और बाद में अनुपमा हो जाती है। अनु के जीवन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वह अभी भी भावुक है और अभी भी उसे ये स्वार्थी जीव याद है। अनु की इस स्थिति में देखना अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी कि प्रेम राही से कई दर्जे अच्छा है, जिसने अनुपमा के दिल का बोझ जो है हटा दिया, कम कर दिया। 8 महीने से वो इसी बोझ के तले चल रही थी, मगर प्रेम के मिलते ही वो बोझ हट गया, मगर राही के मिलते ही बोझ बढ़ गया। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो मैं गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ प्रेम को खुशबू और खाने का स्वाद से ही पता चल जाता है कि ये कहीं मम्मी की बनाई हुई खाना नहीं है क्या। वो बार बार मुड़ के देखता है, क्योंकि उसको शक हो जाता है, और उसका शक यकीन में बदल जाता है जब वो अनुपमा को घर से निकलते हुए देख लेता है। उसका पहले यहाँ अनुपमा भी बहुत ही घबराई हुई है और जल्द से जल्द यहाँ उस घर से निकलना चाहती है, ताकि प्रेम उसके खाने का स्वाद से पहचान ना ले। यहाँ वो घर की मालकिन भी अनुपमा को उसकी काम का पैसे एनवलप में डाल के देती है और उसका शुक्रिया अदा भी करती है। यहाँ प्रेम आखिर में अनुपमा से मिल ही लेता है, जहाँ घबराई हुई अनुपमा उसे मिलना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे राही की बात याद आ जाती है। यहाँ प्रेम अपनी हरकतों से बहुत ही शर्मिंदा है। जिस तरह से मैंने कहा था कि कल वो गिल्ट में है, वो अपनी सारी हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है और अनुपमा को ये भी कहता है कि इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है। ये तो आर्यन का किस्मत का खेल था और आर्यन को इस दुनिया में रहने का इतना ही वक्त था, पर हमने एक कसर नहीं छोड़ा है। आपके ऊपर इतना दोष आरोप डालते हुए बहुत ही बेइज्जत किया था उस दिन। उसके लिए वो बहुत ही पश्चाताप पे है
और वो इतना जल्दी ये भी जान चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर डाली थी। वक्त रहते ही वो संभल भी गया और सुधर भी गया। पर ये राही के सिर के अंदर तो गोबर भरा है, तो वो किसी के कहने पे क्या सुधरेगी या सोचेगी। वो तो अपनी माँ को ही सारी दुनिया में अपनी माँ को ही दुश्मन मानती है। जिस माँ को वो दुश्मन मानती है, उस माँ के वजह से ही आज उसे सो कॉल्ड ससुराल, सो कॉल्ड मायका मिला है। उसी माँ के बदौलत ही पिता जैसा प्यार करने वाला ससुर और इतना प्यार करने वाला पति मिला है। पर उसकी कीमत उसे पता नहीं है। जब वो सब कुछ उसके अपने हाथों से वो गवा देगी, तब उसे अकल आएगी। पर तब अकल आके क्या होगा, जब सब बहुत देरी हो जाएगी। यहाँ प्रेम आगे जाके फिर से मुझे लगता है कि प्रेम अनुपमा और राही को एक करना के लिए कोशिश करेगा। दो बात हो सकती है, यहाँ कोशिश में कामयाब भी हो सकता है, जहाँ पराग भी राही को समझाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ दोनों बाप और बेटे मिलके राही को अनुपमा के लिए जो भी गलतफहमी या नफ़रत है वो मिटाने के लिए कोशिश करेंगे। या प्रेम उस कोशिश में करते करते थक जाएगा और परेशान हो जाएगा राही के बिहेवियर के वजह से अनुपमा के प्रति, जहाँ उसे असल में पता है कि अनुपमा राही से सबसे ज़्यादा प्यार करती है और राही समझने की कोशिश भी नहीं कर रही है और उसकी माँ को ही वो दुश्मन मानती है। ये बात का फ़ायदा माही भी उठा सकती है, जहाँ उसे अगर ये बात पता चल जाए कि अनुपमा के प्रति प्रेम को पश्चाताप है और वो शर्मिंदा है, तब खुद भी ये कह सकती है कि मुझे भी अनुमा से उस दिन ऐसा नहीं बात करना चाहिए था। आखिर अनुमा ने कितना कुछ किया है मेरे लिए भी। यहाँ ये भी कह सकती है कि राही को भड़काते हुए, प्रेम को भड़काते हुए राही के खिलाफ जो असल में सच बात है, ये कहते हुए कि अनुमा तो सबसे ज़्यादा राही से प्यार करती है, पर राही उन्हें समझ ही नहीं पाती है, बार बार उनके साथ बदतमीज़ी करती है। ये सुनते ही ऑलरेडी जो प्रेम राही से खफा है, उसका गुस्सा और सातवें आसमान पे हो सकता है। और यहाँ माही के बारे में और एक कहना है कि वो किसी न किसी तरह से वसुंधरा को भी अपने आगे आने वाले रोड़े से हटाना चाहती है, जिस तरह से आर्यन को हटाया है। मुझे लगता है वो को वसुंधरा को ही पता चलेगा पहले राही के आर्यन के मौत के वजह, जहाँ माही वसुंधरा के साथ कुछ गलत करना चाहती होगी, उसके वजह से शायद वसुंधरा इवन पैरालाइज भी हो सकती है, जहाँ वो ज़िंदा होते हुए भी माही के करतूत पता होते हुए भी किसी को कुछ नहीं कह पाएगी। और आगे देखेंगे किस तरह से माही भी इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी कि प्रेम बहुत ही नाराज़ है राही के लिए, जिस तरह से राही के बिहेवियर अनुपमा के प्रति है, उसी बात का वो फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। और यहाँ अनुपमा के आगे और क्या क्या मुसीबतें आएंगी और वो किस तरह से मुसीबतों का सामना करेगी, वो देखना दिलचस्पी होगा। आज असल में प्रेम और अनुपमा का सीन बहुत ही अच्छा था, पर यहाँ पराग को अपनी बेटी को भूलना नहीं चाहिए। प्रार्थना के लिए जहाँ उसका कंसर्न, उसका जिम्मेदारी है, उसे निभाना चाहिए था। जहाँ उसने कहा था कि वो प्रार्थना से बात करेगा, पर फ़ोन में बात करने के लिए कितनी टाइम लगती है, या जाके मिल भी सकता था जब ये पता चला कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है। और मोटिबा और गौतम ने जाके तमाशा भी किया है।
आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही अंदाजा है आपका माही को लेके राधिका, कि माही इस सिचुएशन का फायदा उठा सकती है जो प्रेम राही और अनुपमा के बीच में बनने वाली है। कसम अनुपमा ने दी है, प्रेम बताएगा नहीं, मगर माही पता कर लेगी कि ये बदलाव क्यों है, प्रेम में क्यों खुश है इतना। तो माही है भाई, फायदा उठा सकती है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत इमोशनल था। आज प्रेम का जो अनुपमा को देख के और जो सीन था ना, उसमें तो जितना ज़्यादा सोचा नहीं था हमने प्रेम के लिए, उससे कहीं ज़्यादा दिखाया। हाँ, कल लग रहा था उसका गुस्सा, ऐसा था कि गुस्सा है, पर उसकी आंखों में दर्द था, तड़प थी, ऐसा लगा मुझे। पर आज जो हमने लगा कि शायद वो बात नहीं करेगा, पर राही जैसी हरकतें भी नहीं करेगा जैसे राही ने धक्के दे दिए। पर आज बहुत इतना ही अपोजिट कि उसे अनुपमा को गिरी अनुपमा तो उसे उठाया, दौड़ के उठाया, बहुत इमोशनल किया। पर कहीं कहीं थोड़ा सा लगा था कि अरे सपना तो नहीं है, जैसा अनुपमा ने राही के लिए देख लिया था तो प्रेम के लिए भी देख लिया। अब एक माँ कुछ भी कर सकती है भाई, है ना। तो यहाँ ऐसा लगा मुझे, पर वो सपना नहीं था, सच था। और जब आज से धक्का तो तब लगा भाई दिल को कि अरे ये क्या हो गया है। प्रेम ने अनुपमा के गोदी में सर रख के जब वो लेटा था ना, तो बहुत बुरा लगा। प्रेम के लिए बहुत इमोशनल कर दिया वो सीन, कि प्रेम इस प्यार के लिए कितने समय से तरस रहा होगा। बचपन से उसे प्यार ही नहीं मिला। पहले गलतफहमी के चलते, उसने नफ़रत के चलते वो घर के बाहर रहा, तो उसकी नफ़रत की वजह परिवार था कि उसे बताया ही नहीं, कभी सच बताया नहीं, सच छुपा के रखा। तो उसको वहाँ पे बाद में जब आर्यन आ गया, फिर आर्यन की डेथ, तो ख्याति अब अपने ही जोन में, अपने तरीके में, नई वसुंधरा देवी अपने साजिशों में, तो माँ का प्यार उसको मिला ही नहीं। जितना बहुत अनुपमा से मिलता था तो वो भी नियति ने छीन लिया। तो आज वो लगा प्रेम के लिए कि प्रेम डिजर्व करता है। प्रेम कई ज़्यादा आगे है राही से रिश्तों में, सच में बहुत आगे है वो। राही कहीं आसपास भी नहीं दिखती प्रेम से, इन सब के लिए बारी बातें करती है, हंस के बात करती दूसरों से। आज पंडित जी के साथ उसका जो सीन था तो वहाँ बकवास ही लगा, क्योंकि पंडित जी को क्या पता कि ये वो लड़की है जो अच्छी सोच बताई राही की, तो क्या पता उन्हें कि ये लड़की ने अपनी माँ को कैसे धक्के दिए, अरे मरने तक की बात कर दी, तर्पण कर दिया, क्या क्या नहीं कर दिया। अपनी लाइफ में आज तक उसने अपनी माँ के लिए ये सब किया, तो कैसी सोच, जो माँ के लिए सोच गलत रखता है, जो माँ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसकी सोच कैसे अच्छी होगी। अब ये पंडित जी को नहीं पता, जब पता चलेगा तब देखेंगे क्या होता है रिएक्शन पंडित जी का। रही बात राही को, यानी पराग और राही का वो वड़ा पाव खाना, ये खाना, तो वहाँ कहीं भी मुझे बहुत बुरा लगा कि कितने इत्मीनान के साथ राही के साथ वड़ा पाव खा रहे हैं, और प्रार्थना का क्या, प्रार्थना के बारे में नहीं, क्योंकि प्रार्थना माँ बनने वाली प्रेग्नेंट एक ही हालत में घर से दूर है। अब वो जानता है कि लीला भा के ताने और ये सब, माँ की लाइफ भी प्रार्थना के लिए अच्छा है नहीं, तो पिता का प्यार वहाँ क्या गया। शुरू से हमने कभी प्रार्थना और प्रेम पराग में ये बॉन्डिंग नहीं देखी, जो राही को दिखा रहे, तो क्या दिखाना चाहते हैं आगे चल के क्या होगा। अब यहाँ प्रेम अनुपमा से बात कर रहा है, अनुपमा से माफ़ी मांग रहा है अपनी उन गलतियों के, अपने उन कहे गए शब्दों के लिए। अनुपमा भी उसे नहीं कह रही, अनुपमा ने भी अपनी बात कही कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। एहसास भी हुआ उसे कि एक जवान बेटे खोने का एहसास भी ये बता रही, वो सब अच्छा लगा, इमोशनल था सारा सीन। पर यहाँ पे उससे कसम दे दी राही को, तो ये कसम शायद प्रेम को आगे जाके भारी ना पड़े, क्योंकि अनुपमा राही को दुखी नहीं देखना चाहती, ये बात प्रेम समझता है। पर कहीं ये बात माही तक अगर पहुंच गई ना, कैसे भी अब प्रेम बताए, या फिर उसे सुन लेगी, या कुछ उसे शक हो जाएगा, या बात करते हुए फ़ोन में नंबर देख लेगी, कुछ तो माही ऐसा करेगी, कुछ तो ऐसा होगा कि माही को पता चलेगा। तो माही इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी, कहीं वो प्रेम के साथ गलत ना करे, ना फंसा ना दे, क्योंकि प्रेम को राही से दूर ना ले जाए। ये हो सकता है फिर शायद पराग उस समय राही के साथ हो और अनुपमा प्रेम के साथ हो, ऐसा दिखा सकते हैं। ये हो सकता है, मुझे यही लग रहा है ये ज़्यादा कि माही गड़बड़ करेगी, वरना प्रेम जो राही के लिए है वो हमको दिखता है कि वो बहुत ईमानदार है और बहुत ऐसा है। राही सुनने को तैयार नहीं हो, क्योंकि राही जब अपने पे आती है तो किसी का सुनती कहाँ ही अच्छा कोई नहीं, प्यार करती है किसी रिश्ते से, पर उसको शक भी करती है। अगर उसने अनुज को छोड़ दिया, अनुज को नहीं समझा, तो 6 महीने उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया, तो क्या ही वो प्रेम के लिए रहेगी, जिसने उसको दुनिया दी, जिसने नाम दिया, जिसने पहचान दी, सब कुछ दिया, सब कुछ राजकुमारी की तरह रखा। तो यहाँ राही के लिए डर लग रहा है कि राही
कुछ गलत ना करे, चाहे प्रेम को भी तकलीफ हो, अनुपमा को भी हो। तो ये कहानी देखते हैं, पर सुनने में आ रहा है कि अनुपमा को बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। पंडित जी के कहे शब्द याद आएंगे, वो भारती को उसका शायद एक्स फ्रेंड मिलेगा, ये भी एक अपडेट सुनने में आ रही है। तो शायद अनुपमा की खुशी है ना, अनुज है, उम्मीद जागेगी अनुपमा के मन में। जो पंडित जी ने भी कहा था कि जिसकी उम्मीद नहीं होती वो भी कभी मिल जाता है, तो वो बात भी अनुपमा को याद आने वाली है। तो देखते क्या होता है अच्छा अनुपमा के साथ, अनुज से ज़्यादा अच्छा और भी क्या होगा। बाकी वो जाना नहीं चाहती अहमदाबाद में, पर शायद प्रेम के लिए जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। प्रेम के लिए जाएगी अनुपमा, जब प्रेम पे आएगी, प्रेम से कनेक्ट रहेगा, तो ऐसा उम्मीद है। पर देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। बिल्कुल राधिका की तरह आपका अंदाजा भी बिल्कुल सही है कि अनुपमा की कसम भारी पड़ सकती है प्रेम पे, क्योंकि माँ ही इस चीज का फायदा उठा सकती है। क्योंकि प्रेम ना तो बता पाएगा राही को और ना ही राही से छुपा पाएगा, तो बीच वाली जो चीज होती है वो प्रेम में वो इमोशन होगा, मगर माँ ही जो तीसरी आंख से देखेगी वो समझ जाएगी, तो माँ ही फायदा उठा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था, जहां एक तरफ सेल्फिश मक्कार गौतम अपनी डिटेक्टिव एजेंसी को प्रार्थना और अंश के पीछे लगा रहा है, वहीं प्यारी सी सेल्फलेस अनुपमा की पोती परी द्वारा गौतम को वार्न करना, साथ ही अंश और प्रार्थना के लिए चिंतित होना। सच में परी बहुत अच्छी है, जो ससुराल में जाकर भी अपने मायके के लिए अच्छा ही करने की सोचती है। दूसरी तरफ मनोहर जी, राही और पराग से मुलाकात और अच्छी सी बातचीत, जहां मनोहर जी बहुत सिंपल और ब्रॉड माइंडेड दिखे, जहां वो राही को एक पौधा और अपना आशीर्वाद देते हैं और एक पौधा अपनी कुक पूर्णिमा यानी अनुपमा को देने, यानी गुरुजी भी अनुपमा से बहुत प्रभावित हैं कि कहते हैं। साथ ही ये भी कह देते हैं कि अगर राही मुंबई में आई तो वो अपनी कुक का खाना राही को खिलाएंगे। लेकिन कैसे? राही तो मुंबई से ही खुंदक खाती है, क्योंकि वहां अनुपमा जो है। लेकिन राही डेस्टिनी को कैसे बदलोगी? कितनी बार भागी हो, कितनी बार मुश्किल में पड़ी हो, उतनी बार अनुपमा तुम्हें ढूंढकर तुम्हें बचा कर लाई है। उधर पराग कोठारी और राही का खूबसूरत रिश्ता जो बड़ा पाव खाते समय दिखा। पराग कोठारी जो अपनी ममता राही पे उड़ेल रहे हैं, वो थोड़ी ममता प्रार्थना पर भी उड़ेल देते, जो बेचारी अपने मायके से डरकर शाहूस, जहां हर समय बाके ताने झेलने पड़ते हैं, वहां रह रही है, सिर्फ इसलिए कि उसे अंश की दोस्ती पे विश्वास है। और ये विश्वास मायके के किसी सदस्य पे नहीं, प्रेम पे नहीं। लेकिन शायद पराग का राही को कॉन्फिडेंस देना, उसको आगे बढ़ाना ख्याति जी की वजह से है। वो भी समझ रहे हैं कि ख्याति का गलत व्यवहार राही को तोड़ ना दे। साथ ही ये भी दिखा कि पराग जी अनुपमा को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो अपने आप को ही दोषी ठहरा गए हैं। सही भी है, उस समय अगर पराग कोठारी और प्रेम थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाते, समझदारी दिखाते, तो ये रिश्ते ज़्यादा नहीं बिगड़ते और अनुपमा भी इस तरह अपमानित नहीं होती। अब आते हैं स्टॉपर ऑफ द शो, जिसने पूरा एपिसोड का अट्रैक्शन ही अपने नाम कर लिया। वो था प्रेम और अनुपमा का रोमांचित और इमोशनल सीन, जिसने सभी की आंखों में आंसू तो जरूर ला दिए होंगे। जहां अनुपमा प्रेम से डरकर उसे छुपकर खाना बना रही है, साथ ही छुपकर खाना डाइनिंग टेबल पे भी लगा रही है, क्योंकि अनुपमा नहीं चाहती कि वो प्रेम के सामने आए और प्रेम ज़्यादा दुखी हो जाए। ये गिल्ट, ये डर राही ने अपनी माँ के दिल में भर दिया है। जब बेटी ही नफरत करती है तो दामाद से कैसे उम्मीद रखे अनुपमा? इसलिए वो अपनी मेहनत के पैसे लेकर प्रेम से छुपते हुए घर से बाहर चली जाती है, इस बात से बेखबर कि प्रेम तुम्हारे बनाए खाने की खुशबू और स्वाद पहचान चुका है, और शायद अनुपमा की उपस्थिति भी पहचान चुका है। और जब अनुपमा किसी ठेले से टकराकर उसके नोट गिरते हैं तो प्रेम उसकी मदद करता है। क्या आमना सामना हुआ था। और जब अनुपमा प्रेम से दूर भागने के चक्कर में सड़क पर गिरती है तो प्रेम की संवेदना, उसका प्यार अनुपमा के प्रति दिखने लगता है। अनुपमा को जिस तरह सहारा देकर उठाया और फिर अनुपमा की गोद में सिर रखकर लेटा, सच में ऐसा लगा एक बेटा अपनी माँ के पास लौट आया है।
एक सारथी अपने अर्जुन यानी मेहनतकश अनुपमा के पास लौट आया है। गलती हर इंसान से होती है, प्रेम से भी हुई, लेकिन गुस्से और दुख में कभी कभी समझने बूझने की शक्ति कम हो जाती है। वो सही गलत अच्छा बुरा नहीं समझ पाता, और वो ही प्रेम के साथ हुआ। जब अनुपमा कहती है कि मैंने भी अपना प्यारा बच्चा खोया है, और वो भी कुठारी परिवार की परिस्थिति समझती है, लेकिन प्रेम का दिल से माफी मांगना, अपनी गलती मानना, और जब प्रेम उसको कहता है कि आर्यन का मौत का जिम्मेदार आप नहीं हैं, तो अनुपमा का गिल्ट तो कम जरूर हुआ होगा। प्रेम का आंसू बहाना, अनुपमा का साड़ी के पल्लू से उसके आंसू पोंछना, और फिर प्रेम का रोती हुई अनुपमा को अपने गले से लगाना सारे गिले शिकवे दूर कर गया। साथ ही अनुपमा के हाथ में राही का कड़ा और अनुपमा का प्रेम का हाथ अपने सिर पर हाथ रखकर कसम दिलवाना कि आज की घटना का जिक्र राही से नहीं करना। और प्रेम सब कुछ समझ गया, क्योंकि वो राही की नफरत अपनी मां अनुपमा के लिए पहले भी देख चुका है। वो पहले भी देख चुका है कि राही की नफरत होने के बाद भी अनुपमा राही को कितना प्यार करती थी। लेकिन राही का क्या करें, चाहे उसको पराग समझाएं, वो अनुपमा को नहीं समझ रही। लेकिन आज जहां ससुर बहू या कहे तो बेटी की बातचीत अच्छी लगी, वही सास दामाद का या कहे तो माँ बेटा की बातचीत भी बहुत सुखद रही। लेकिन अनुपमा अपने पुराने रिश्तों, अपनी पुरानी दुनिया में से दूर रहना चाहती है, जैसा कि प्री कैप में देखा। पता नहीं प्रेम राही को समझा पाएगा या नहीं, पता नहीं डेस्टिनी में क्या लिखा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारा टच आपने दिया है अपने रिव्यू को रेखा जी, और बहुत प्यारा रिव्यू, और आपका ये कहना बिल्कुल सही है। और वाकई वो बहुत ही इमोशनल सीन था जब रोती अनुपमा को प्रेम ने गले लगाया, वैसे ही धुल गए सारे गिले शिकवे जैसे ही उनके आंसू धुले। बहुत बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। उसको प्रेम को ये एहसास तो हो रहा है कि ये खाना अनुपमा का बनाया हुआ है, लेकिन वो बार बार अपने इन विचारों को झटक रहा है कि मम्मी यहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है। आज जो है जब अनुपमा जाने लगी है, जैसे जैसे उसने खाना टेबल पे लगा दिया है, जब तक वो कहती कि भाई खाना मैंने बना दिया आप लगा लो या कुछ, लेकिन वो अभी बोल भी नहीं पाई। तब तक जो जिस लेडी के घर हो गई है वो वहाँ से चली गई, और वो कह रही है जैसे जैसे छुपते छुपाते सारा खाना टेबल पे लगा दिया है, प्लेटें वगैरह भी लगा दी हैं, और वो कह रही है कि मैं जा रही हूँ, मुझे कहीं घर मतलब जल्दी पहुँचना है, किसी काम से जाना है, जो भी उसने बहाना बनाया है फ़िलहाल। तो कह रहे हैं कि मैं पैसे लेकर तो कह रहे ऑनलाइन दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा। तो कह रहे अगर ना भेजो, कह रहे अच्छे लोगों को मुझे पहचान है फिर भी। तो उसको लेकिन अपना पुराना भी याद आया है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो हाल अनुपमा का है। वो जब दिखा रही है कि आप मेरा बैग चेक कर लो, तो क्योंकि उसके उस टाइम पे उसकी जो उसकी बेइज्जती हुई थी, वो जो है मतलब एक तो असहनीय तो थी ही थी, और दूसरी बात वो उसके साथ जो मतलब बदतमीज़ी भी की गई, उसके पैसे नहीं दिए गए, उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया, वो माफ़ करने लायक तो कहीं से भी नहीं था। और ऐसे लोगों को जो है ना फिर भगवान जब सज़ा देते हैं ना, तो फिर जो है इंसान जो है पानी भी नहीं मांग पाता। खैर अब ये तो उन लोगों के अपने कर्म हैं, जिन्होंने कर्म अपने गलत किए हैं तो कर्म किए हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। उधर पंडित जी जो है वो अहमदाबाद में राही से और पराग से मिले हैं, पराग कोठारी से, और कभी वो आज फिर उन्होंने गलत नाम ले लिया है, कभी सुराही, कभी निमाही, कभी कुछ और जब उसने कहा था कि ये दूसरा पौधा मेरी अपनी बेटी के लिए, जो मतलब मेरे घर में खाना, हमें तो पता ही था कि नाम तो उनको याद रहेगा नहीं, उन्होंने फिर गलत नाम ले लिया है और वो उसने पूर्णिमा नाम लिया है।
और जब ये अनुपमा जाने लगी है और प्रेम ने पीछे मुड़ के देखा है तो शीशे में उसको अनुपमा दिख गई है और वो जैसे तैसे वहाँ से भाग कर निकल गई है और जा रही है तो उस ठेले से उसके वो लग गई है, उसके पैसे गिर गए। ये तो हमें पता था कि शायद प्रेम जो है उसके साथ इतनी बदतमीज़ी, इतनी बेरुखी से पेश नहीं आएगा जितनी बेरुखी से, बदतमीज़ी से राही पेश आई थी। और आज जिस तरह से प्रेम ने उसके दिल से एक इतना बड़ा बोझ उतारा है, वो काबिल तारीफ़ था। जब उसने कहा है कि ये तो होनी थी, और होकर ही रहती, आप नहीं होती तब भी ये होकर ही रहती, और ये बिल्कुल सही कहा आज। और प्रेम ने जिस तरह से आज उस पर माफ़ी मांगी है, अनुपमा के पैर छू के उसके गोद में लेटा हुआ है, से रख कर कि मैं ना आपका, जो हम अपने उसमें लाइव में डायलॉग बोलते हैं, बातें करते हैं, और या जो अंजू जी अपने ये वीडियो जो बनाती है उसमें जो उनके डायलॉग होते हैं वो हमें सीरियल में सुनने को मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके राइटर्स हमारे प्रोग्राम ज़रूर देखते हैं। और ये कह रहा है कि ना मैं सारथी बन पाया, ना आपका साथ दे पाया, और मैं तो आपका अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया। जब उधर से ये दोनों बड़ा पाव खा रहे हैं, ये परा कोठारी और राही दोनों, और वो उधर उन्होंने पंडित जी ने कहा कि अहमदाबाद आओ तो तुम्हें जो है मैं अपना वो कराऊँगा, डेली अपना तुम्हें मतलब तुम्हारी क्लासेस लगेंगी, लेकिन जब मैं अहमदाबाद आऊँगा तो तुम्हें अपना वो दे दूँगा, क्लासेस दूँगा, और तुम मुझे हिप हॉप सिखाना। लेकिन अभी ये नहीं, उसने कितनी चालाकी से झूठ बोला राही ने। जब उन्होंने पूछा कि तुमने डांस किससे सीखा है, तो अरे इतनी भी क्या शर्म है कि जो है तुम अपनी माँ को नहीं कह सकती कि मैंने अपनी माँ से डांस सीखा है। ऐसी क्या आफत आ रही है? मतलब सबसे पहली गुरु तो माँ ही होती है, और उसने कितना अच्छा सिखाया है अनुपमा ने, लेकिन उसको तो राही को तो अनुपमा का एहसान मानना ही नहीं है, उसमें तो ग्रेटिट्यूड का जी भी नहीं है, तो वो कहाँ से उसको वो कहेगी। और पराग कोठारी के सामने तो वो बिल्कुल भी, जबकि आज अनजाने में फिर उसके मुंह से निकला है कि बड़ा भाव था मम्मी के हाथ का खा के, तो उसने बिल्कुल सही कहा पराग कोठारी ने कि वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें उससे अपने रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक तरफ से वो समझा रहा है, उधर वो ख्याति वैसे आज आया नहीं है ख्याति का, लेकिन ख्याति ने जिस तरह से अनुपमा को ब्लेम किया था ना, जबकि सबसे बड़ी गुनहगार तो खुद ख्याति थी। उसने क्यों अपने एक दूध मुँहे बच्चे को, दूध पीते बच्चे को अपने से अलग किया था, और अभी भी तो वही सौतेलापन दिखाई रही है प्रेम और प्रार्थना के प्रति। कहाँ वो अच्छी माँ बन। और प्रेम ने जिस तरह जब वो कड़ा देख लिया तो उसको पता चल गया है कि राही उससे मिल चुकी है अनुपमा से, और अनुपमा ने उसे अपनी कसम दे दी है कि जो है तुम राही को कुछ मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे, और मैंने मतलब तुम उससे जो भी उसने कहा है। और जब रिकैप में हमें यह जो दिखाया गया है कि राही से प्रेम ने कुछ अनुपमा के बारे में कुछ बात करी है, या मुंबई के बारे में, मुझे याद नहीं है अच्छे से, लेकिन और उसका वो रिएक्शन देखने के लिए वो है कि वो कैसे रिएक्ट करती है। और आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी की पराग ने राही को सही समझाया कि अपनी माँ से नाराजगी क्यों, उनसे क्यों नाराज हो, क्योंकि पराग खुद भी, मैंने लाइव में भी कहा था कि वो उसकी मदर यानी कि वसुंधरा ने इतनी गलतियां की, मगर वो नाराज थोड़ी देर के लिए रहा, फिर ठीक हो गया। वैसे ही वो राही को समझाना चाहता है, मगर राही तो भाई राही है, कैसे समझेगी। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमित जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए, चलो कई दिनों से बोल रही थी, अच्छा लगा, खुशी हुई, आंसू टपक गए। चलो उसको पछतावा था प्रेम को कि जो कुछ भी वो तेरी गलती नहीं है,
मुझे पता है कि कहीं न कहीं उस एक दो दिन में और पता चलेगा। वक़्त उसके हाथ में नहीं था। उसको गहराई में समझ होगा जो ड्रग्स इतने साल एक ही घंटे में नहीं हो सकता। कुछ तो बात होगा। उसने कुछ घंटे पहले बताया कुछ घंटे में मर गया था। ऐसा क्या हुआ? वो तो पता लगना चाहिए। ये ज़रूरी है, पर चलो अनुपमा से बोझ उतर गया। उसको वो समझती है कि जब उसको सपन ने खोया, कोई भी वजह हो, वक्त और हालात आपके खिलाफ हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बस किसी को वजह बन गया था। कहीं न कहीं पराग जी बनना चाहते थे। कौन सा गलती था? मेरे हमारे अनु का अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है। कहीं न कहीं तो अपने रिश्तों को खराब मत करो। राही सबको समझ आता है, सिवाय राही को। इस गुनाह की वजह से उसने खुद के जीवन भी बहुत कुछ खोया है। ये समझ में नहीं आता। और अपनी माँ, जो अपनी माँ से तमीज़ नहीं है, इतना घट बेगैरत है, कुछ भी बोलो। गुरु का नाम भी नहीं लेती, अपनी माँ का नाम। और मैं भी कितने पागल हूँ कि कमाल की ये बात है कि जो माँ को नहीं पता, गुरु तो माँ में भी होती है। और किसी से सीखते हैं, उससे सीखते वो गुरु बन जाता है, चाहे छोटा हो और बड़े हो। आपका नाम अदब से लेना चाहिए। अच्छा हुआ गुरुजी ने, पंडित जी ने पूर्णिमा आता है जो माँ के पता है कि उसको प्यार है, कैसे भूलिए, पर गुस्से अंदर पीछे है, इतनी पागल है। और अनुपमा को जो चूड़ी देखी थी, वो जैसे पावर बैंड, उसे देख कर उसको पता चल गया। पर उसने अनुपमा डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, पर झूठ भी नहीं बोला। बस ऐसे बोला तुम मैं मुझसे मिले हो तो मत बोला वो। और नफरत कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो बोल दिया था। उसको नवापी नफरत करती और गुस्सा मेरी वजह से, और मैं दुख नहीं देना चाहती। ये तो हद हो गई। हमेशा गलत समझती है। हर कोई मौत कुछ भी अनुपमा की वजह से होता है। इवन दो मुझे राही डिजर्व्स इट। पराग जी उसके साथ सही होते हुए एक पिता दोस्त सब बन रहे थे। प्रार्थना को क्या एक बार में ही मिलना चाह सकते? वो ठीक है या नहीं, उसको कुछ हो या नहीं? कोई किसी के भी बच्चा हो, पर उसका बच्चा है ना। मोटी बात कहने से क्या होता है? आयरन की कौन वजह है? ड्रग्स लेता था, उसकी वजह से क्यों नहीं बताया? रियली सीरियसली, रिश्ते बहुत आसानी से टूटते हैं। फिर टिंकू तो कई साल बाहर था। ये तो नाइंसाफी है। एंड वैसे भी प्रार्थना डोंट डिजर्व, शी डिजर्व्स अ बेटर फैमिली। अच्छे, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसकी खुटारे के वो कुछ भी नहीं होता। और प्रेम एक बाय का फर्ज नहीं है। माँ की वजह से क्या बाहर मिल सकते हैं? सीरियसली, बाय का फर्ज क्या होता है? मुझे बहुत पसंद नहीं, ये बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हद है। एक पिता अपने फर्ज नहीं निभाता, पूछ लेता क्या है, कैसी है, कुछ नहीं पता। बट मुझे परी का हमेशा मुझे पसंद है। अभी वो टेडी बेयर जाके बताएगी। रियली, जो वहां पर शीना जी का आरती उतारने से उसको काफी होता है क्या? एक लड़की कैसी है, एक इंसान कैसी, इंसानियत नाम के दबाए लोग। आई एम डिसअपॉइंटेड विद पराग एंड प्रेम। पर कम से कम इस माँ की बोझ तो उतार दिया, प्यार से बातें की, उसको समझ आ गया था। अभी प्रिका में देखा कि 8 महीने में क्या हुआ, कैसा हुआ। और वहां पर क्या, वो खुद पता चलेगा उसको। उसको अनुपमा से पूछने की जरूरत नहीं है उसे क्या, जितना समझदार है राही, उसके से 1% में दे रहे तो जिंदगी सवर जाएगी। जो जूते खाती है वही करती है। कभी भी अनुपमा के जैसे 100 जन्म क्या, कितने जन्म भी नहीं ले सकती। चलो,
देखते हैं आगे क्या होता है। शिकायत आपकी बिल्कुल जायज है, मेरी भी यही शिकायत है सुचि जी की राही का तो पिता, दोस्त, हमदर्द सब बन रहा है ये पराग कोठारी, मगर उसकी अपनी बेटी का क्या? उसको तो हमदर्दी के 2 शब्द भी नहीं बोले अभी तक पराग कोठारी ने। बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज प्रेम को अनुपमा के आसपास होने का आभास, खुशबू से वो पहचानने की कोशिश करे और जैसे ही स्वाद मुंह में गया ये कंफर्म हो गया कि मम्मी का ही हाथ का स्वाद है। दिल से आवाज़ निकली कि मम्मी, और पीछे अनुपमा। मैडम ने बोला कि टेबल लगा दो और अनुपमा ने कबड्डी शुरू कर दी, किचन से लेकर टेबल तक। हुजू तो नहीं खेलते, वैसे भाग भाग के टेबल लगा रही, चुप चुप के चोरी कर रही। वैसे तभी क्यों नहीं बोली, जो है सो है, देख लेगा तो देख लेगा, क्या हो जाएगा। और हड़बड़ी में अनुपमा वहाँ से चली गई मैडम को कन्विंस करके कि मुझे कहीं जाना है। और जाते हुए प्रेम ने अनुपमा को देख लिया। मुझे एक बात समझ नहीं है कि जब वो घर से निकली तो पैसे पर्स में थे, ऐसे खुले रोकड़े पैसे हाथ में बंडल के साथ सड़क पे, मुंबई की सड़क पे कौन चलता है? बराबर है, अनुपमा महामूर्ख है ना इसके लिए। और जैसे ही उसने प्रेम को देखा दौड़ पकड़ ली, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। लेकिन प्रेम आज फिर से मेरा फेवरेट हो गया। प्रेम के चेहरे पे हर भाव मैं समझ रही थी कि वो पॉजिटिव ही है, या ये कहूँ कि वो हमारे मन के हिसाब से एक्टिंग करे, इसलिए मुझे अच्छा लगा। कह नहीं सकती, मैं भी सेल्फिश हूँ ना। जब प्रेम से अनुपमा मिली तो सड़क पे पैसे बिखर गए। एक तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि कल हमने उसे क्लिप बेचते देखा, चलो अच्छा काम किया। आज हमने उसे सड़क से पैसे उठाते देखा। सड़क पे पैसे क्यों गिराए? कुछ और भी गिराते, पेपर था, क्लिप था, रुमाल था, कुछ और गिरा देते। अब मतलब हाइट है यार, सच में। अनुपमा मजबूर है, बदकिस्मत है, बेबस है, लाचार है, उसके घर वाले उसको समझते नहीं है, बहुत कमीने हैं, मैं सब कुछ मानती हूँ। सहानुभूति है अनुपमा से, सिंपैथी है, हम समझते हैं अनुपमा जैसा कोई नहीं। कान्हा जी को भी पता है कि अनुपमा जैसा कोई नहीं, तभी तो बार बार उसकी परीक्षा लेते रहते हैं। लेकिन कब तक? ऐसा लगता है कान्हा जी उसकी कुंडली पे ये दूरबीन लगा के बैठे हैं, तभी तो दुनिया में इतने हादसे हो रहे हैं। कभी प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, और अनुपमा की ज़िंदगी तबाह बर्बाद। दुनिया की तबाही जाके देखो। प्रेम अनुपमा को उठा के कहीं ले गया, उसकी गोद में सर रख के रोया, और उसकी पहली लाइन अनुपमा की गिल्ट ट्रिप ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब वो स्टेशन पे पहुंच गई है और पॉजिटिविटी की लाइन पे चलेगी। जब अनुपमा ने प्रेम के आंसू पोंछे, वो कड़ा देख के मुझे लगा ही था कि प्रेम को कड़ा देखेगा तो समझ जाएगा कि राही उस दिन क्यों भागी थी और उसने क्या छुपाया। और अनुपमा ने प्रेम को अपनी कसम दे दी कि तुम भी मत बताना। ये राही को बार बार किस चीज़ का आभास हो रहा था? अगर अनुपमा को प्रेम मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मुलाकात तो अच्छी रही। बैक टू अहमदाबाद। गुरुजी का सीन बहुत अच्छा लगा। पंडित जी ने गलती से राही का नाम बिल्कुल सही लिया। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सुराही का मतलब कटार होता है शायद, पक्का नहीं। लेकिन वो सीन बड़ा क्यूट था। कल सुजाता जी ने कहा था कि कल उनको एपिसोड पसंद नहीं आया क्योंकि गुरुजी नहीं थे। आज का ज़रूर बहुत पसंद आएगा, गुरुजी इसमें डबल थे। राही के मुंह से इतने बड़े बड़े जीके के आंसर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी समझदार है ये, बस रिश्ते और रिश्तेदारों को नहीं समझती। और नासमझी में सबसे पहला नंबर आता है अनुपमा का। अनुपमा को देखते ही दुनिया भर की समझदारी उसके दिमाग से गायब हो जाती है। कहते हैं ना, आजकल के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अनपढ़ जैसे पढ़ते हैं, कैलकुलेटर के साथ। उन्हें क्या पता गणित में ज़बानी प्लस माइनस इंटू डिवाइड कितना मज़ा आता है करने में। मैं तो ऐसे ही करती थी। आजकल के छोटे छोटे बच्चे या मारवाड़ी लोग भी कैलकुलेटर लेके बैठते हैं। 4 चीज़ों का हिसाब ज़बानी नहीं आता, तारीबलित है, टेबल्स ही नहीं सीखते। लेकिन गुरुजी ने राही को नटराज की मूर्ति नहीं दी, अनुपमा को दी। और इसको पारिजात का पौधा। क्यों? मतलब मैं डांसर नहीं बनने वाली। और उसने बड़ी स्मार्टली अपनी माँ को क्रेडिट नहीं दी। किससे डांस सीखा है वो उसने नहीं बताया, ना माँ का नाम लिया ना गुरु का, क्योंकि दोनों का अपमान तो कर ही चुकी है ना, तो तंबूरा मिलेगा आशीर्वाद उसको। गौतम और परी की डिस्कशन बराबरी की नहीं लगी। अब बोलो, गौतम ड्रोन से प्रार्थना पे नज़र रखेगा अंश के साथ, हे राम। लेकिन गुरुजी ने समझ लिया कि राही को नाम नहीं बताना। एक बार तो मुझे लगा था अनुपमा का नाम ले लेंगे गुरुजी, लेकिन फिर बीमारी ने काम कर दिया।
2 या 3 एपिसोड से शायद भारती और जसप्रीत नहीं दिख रहे, मुझे मैं मिस कर रही हूँ सच्ची। यहाँ अनुपमा के साथ कोई है ही नहीं दूसरा, पूरी की पूरी पलटन अहमदाबाद में पड़ी है। आज माही ख्याति नहीं दिखी, कितना अच्छा लगा। प्रेम का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अहमदाबाद की आखिरी जो मुलाकात थी प्रेम के घर में, जो अनुपमा के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया, वो सब कुछ जब याद आया तो दोनों की आंखें जब फटी है बादलों के साथ, मेरी भी आंखें गीली हो गई। अच्छा लगा। आज मैंने प्रेम के चेहरे में हर वो बात सब पढ़ ली जो मैं पढ़ना चाहती थी। अनुपमा की मुलाकात दोनों से हुई, अब सगी बेटी से भी और सगे दामाद से बढ़कर बेटे से, है ना, दामाद कम बेटा। कितना फ़र्क था दोनों में। पराग ने कहा कि मैं उस दिन संभाल नहीं पाया। उसने कहा आप अपने आप को दोष मत दो। हाँ सही बात, दोष का क्या बोलते हैं, साइन बोर्ड तो तुमने अनुपमा का नाम रखा है ना गले में टांगने के लिए कि हर चीज़ की दोषी अनुपमा है, कॉपी राइट है अनुपमा का। प्री कैप में हमने देखा कि अनुपमा नहीं जानना चाहती या नहीं बताना चाहती प्रेम को कि उसके साथ क्या हुआ और अहमदाबाद में क्या हुआ। यही तो हम चाहते थे कि बस सबसे रिश्ता ना तो तोड़ दे, बैठे ही तरी। अब आगे क्या होगा? क्या प्रेम की हेल्प के लिए अनुपमा वहाँ जाएगी जब माही उसे फंसाएगी? राही को तो पसंद ही नहीं है अनुपमा का उसकी ज़िंदगी में दखल देना। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय। एपिसोड अच्छा था। सही कहा अंजू मिस्त्री आपने कि अनुपमा के सामने बिल्कुल उसकी राही की समझ हवा हो जाती है, एकदम ना समझ बन जाती है। बाकी लोगों को तो खूब ज्ञान देती है, बाकी लोगों की खूब केयर करती है। तो आपका भी रिव्यू बहुत बढ़िया पहले की तरह, तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, महिमा, नमस्ते, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा लगा। वो हम लोग को सबको डर लग रहा था कि पता नहीं प्रेम अनुपमा को क्या कहेगा, पर अच्छा हुआ कि गलतफहमी ख़त्म हुई। स्टार्टिंग वे ऑफ द कहना है ये कि अनुपमा खाना बनाती है और प्रेम टेस्ट करता है। प्रेम को भी एहसास होता है कि ये खाना मम्मी ही बना सकती है और मम्मी के सिवा कोई बना ही नहीं सकता। तो वो अच्छा लगा देखकर कि एक बेटा जवाई होकर अपनी सास का हाथ का खाना पहचान गया कि मेरी माँ ही बना सकती है। और वो गुस्सा नहीं, वो इधर उधर देख रहा है कि एक बार नज़र तो आ जाए, लेकिन फिर बाद में खाना लगा देती है डाइनिंग टेबल पे। वो जो जहाँ पे काम करने गई हैं उनके यहाँ बोलती हैं कि आप चेक कर लीजिए मेरे बैग में चोरी नहीं की। मतलब एक होता है ना कि बैड वर्शन एंड गुड वर्शन, तो गुड वर्शन तो अनुपमा के अंदर भरमार है, लेकिन वो कभी कभार जो इतने सारे उसके साथ घटनाएं घट चुकी है ना, तो उसके माइंड में बैठ गया कि मैं बुरी ही हूँ। तो उस वजह से वो हमेशा आजकल कहने लग गई मेरा बैग चेक कर लो, मेरा ये चीज़ कर लो, मैं वैसी नहीं हूँ। तो मतलब सब कुछ करने के लिए बहुत अनकंफर्टेबल मेरे को लगा कि ये क्यों ऐसे कर रही है। जो अनुपमा कभी भी गलत नहीं करती है, वो हमेशा सही करती है, उसके लिए गलत क्यों सोचती है। तो वो चीज़ अच्छा लगा देखकर। और दूसरा चीज़, वो जो शीशा लगा हुआ था, मैं अंदाज़ा लगाई थी कि वो शीशा से ही वो देख लिया था कि अनुपमा ही है। अनुपमा बाहर निकल कर खुश होती है कि चलो फाइनली रुपया तो मिला और प्रेम से भी मिलना हुआ और मेरी बैग भी चेक नहीं हुई। तो अच्छा सोचकर वो बढ़ रही थी और थोड़ा सा टक्कर लगता है और पैसे गिरते हैं और फिर प्रेम पैसे को पकड़ता है और एक पैसा उठाकर अनु को देता है और अनु डर जाती है कि यार प्रेम मेरे सामने आ गया, मैं क्या करूं, मैं भागूंगा तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो प्रेम देखता है कि देखो कैसा हो गई है माँ, मतलब माँ को क्या हो क्या गया है कि वो ऐसे कर रही हैं। तो फिर लास्ट में सबसे ख़राब लगता है कि वो प्रेम गोदी में सर रख कर लेटता है और फिर उससे बातें करता है, उन्हें उठाता है, उन्हें प्यार करता है, उन्हें गले लगाता है। तो वो अच्छा लगा देखकर कि उससे कोई गुंजाइश नहीं है कि आपने गलत नहीं किया। यही होता है अच्छा बेटे का निशानी। और आपने जो फर्स्ट ट्रिप में कहा था कि सबसे ऊंचा ओहदा किसका है, बेटी का या दामाद का, तो मैं तो कहूँगी दामाद का ही, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने सास का साथ दिया है, एप्रिसिएशन है। और जिस तरह से मैं पराग के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, वो पिता तो है, ससुर तो है, ससुर तो अच्छे से अपना रोल कर रहे हैं, लेकिन एक पिता होने के नाते प्रार्थना का भी टेंशन करे कि मेरी प्रार्थना कैसी है।
प्रेग्नेंट होने के नाते भी कोई उसका कोई खबर नहीं ले रहा है, कोई कुछ नहीं ले रहा है। आई डोंट नो क्या दिखाना चाहते हैं कोठारी हाउस वाले के बारे में। और वहाँ पे गुरुजी जाते हैं, उन्होंने नींव के बारे में आपने जो कहा है वो भी अच्छा लगा देखकर, वो भी सुनकर अच्छा लगा कि अपने गुरु का तो नाम ले लेती कि अनुपमा माँ से मैंने सीखा है। वो भी एक डांसर है, क्लासिकल डांसर है, उन्हें भी इतने बड़े बड़े पद मिले हैं। तो गुरुजी को भी अच्छा लगता, और फिर गुरुजी को तो और भी अच्छा लगता कि जब अनुपमा बोलते ही, अनुपमा जोशी बोल के बात करती, तो उन्हें एहसास होता है कि जहाँ पे जो मेरे घर का काम कर रही है वो कहीं तो अनुपमा जोशी तो नहीं। और जिस तरह से अब वो तो डांस में थिरकेगी, मुझे लगता है कि उसके माइंड में जो इतने सारे डर थे, गलत वर्षन चल रहे थे, अब उन्हें खुशियाँ मिलनी धीरे धीरे चालू हुई है, तो वो धीरे धीरे खुशियाँ ही मिलेगी। प्रेम को वो मना करती हैं कि कसम देती है कि प्रेम मत बताना। और यहाँ पे पराग जी अपने बहू के साथ वड़ा पाव खा रहे हैं, वो भी अच्छा लगा देख के कि चलो ठीक है, होना चाहिए सास और बहू में प्यार। जब उसने कहा ना कि मैं आपकी बहू नहीं बेटी है, तो बेटी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी राही मैडम। यहाँ तक कि प्रेम बेटा बन गया क्योंकि वो समझता है, लेकिन तुम नहीं समझती हो। जब तुम अपने माँ बाप को समझती ना, तो तुम अपने ससुर का करती ना, तो समझ में आता कि ठीक है, माँ बाप को तुमने अपना माँ पिता माना, उस घर की बेटी बन पाई। तुम बहू बनकर तुम सोचती हो कि बेटी बन गई, तो वो बेटी तुम बनी नहीं हो अभी तक। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और बहुत पापड़ भी बेलना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि कोयला पक पक के सोना बनता है, तो वही चीज़ है। तुम अभी सोना नहीं बनी हो, तुम कोयला ही हो, लेकिन प्रेम सोना बन गया। सोना क्या, वो हीरा ही बन गया। अच्छा लगा देखकर। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि प्रेम और अनुपमा का जो बॉन्डिंग है वो सबसे अच्छा भाया मुझे। और आगे का स्टोरी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी कि अब अनुपमा के अंदर धीरे धीरे उसका अपना गिल्ट ख़त्म हो रहा है, कि कोई ना कोई उसको अच्छा अच्छा करते करते उसके मन से वो जो जितने भी भड़ास हैं जो भी है सब बाहर आ जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा। बस प्रेम का सपोर्ट मिल रहा है। अब प्रेम शायद हमको लगता है कि बार बार मुंबई आना जाना करेगा, क्योंकि अनु माँ से वो मिल लिया है, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब वो चाहे अहमदाबाद हो चाहे वो मुंबई हो, बार बार फ्लाइट से आना जाना करेगा काम के बलबूते कि मैं वहीं पे काम करूँगा। और फिर बाद में राही को समझ में आ जाएगा कि मेरी माँ से मिलता है हमेशा, और वहाँ काम भी कर रहा है और मेरी माँ से मिलता भी है। तो यही चीज़ है। अनिल जी भी खाते हैं, लेकिन अनिल जी को समझ में नहीं आता, लेकिन प्रेम का नाश्ता पसंद कर लेता है। एंड थैंक यू अंजू दीदी, आपने उस दिन मेरा बड़ाई किया कि वाह महिमा बहुत अच्छा किया है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को ठीक करने की, और पहले अपना प्रिपरेशन करती हूँ, उसके बाद फिर इसमें शिफ्ट करती हूँ। थैंक यू एंड फॉर बाय, आई लव यू टू। बिल्कुल जायज शिकायत महिमा कि पिता होके अपनी बेटी का पता नहीं कर रहा है पराग कोठारी की बेटी किस हालत में है। करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं कि मायके वाले नहीं संभाल पाए इसलिए बेटी बाहर गई है, तो मायके वालों में सबसे ऊपर तो पिता का नंबर ही होता है। तो पिता नहीं कर पाया तो डायलॉग बोलने का क्या मतलब। तो बढ़िया रिव्यू महिमा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे बहुत खराब लगा। मेरा इतना टूटी, वो इंसान तो क्या है, इंसान कहने के भी लायक नहीं है। अभी भी नहीं बोलते। क्यूट से मम्मी ने अपनी माँ से अलग किया, अपने माँ के बारे में एक जिक्र नहीं किया। इतना खुदगर्ज, लालची, चुप, कुछ भी बोलो कम पड़ जाएगा अरमान को। और गीतांजलि भी कमाल है, अभी पूछ रही है एक्स वाइफ के बारे में। उसे ये नहीं बताया कि वो कैसा मुंह से बताएगा। उसने बच्ची को अलग कर दिया था, बातें ही नहीं की। उसने वो नहीं बचाया ना, उसे जैसे खिलौना फेंक कर जैसे फेंक रहा था, उसी तरह वो बच्ची को फेंक दो तो उसी दिन मर जाती। 2 माओं ने बचाया था। he doesn't deserve either of them। आप विद्या भी कान के दिमाग से पैदल है। ठीक है, वो मिलना होता है, वो होता ही रहेगा, पर वो लायक है क्या? वो अगर हो उसको कमाना पड़ेगा। वो 7 साल जिंदगी में, वो 7 साल तो 7 साल
अगर अबीरा अरमान की तरफ किया तो क्या विद्या माफ कर पाएगा या अरमान माफ कर पाएगा? ये बात क्यों नहीं सोचते? जो खुद को माफ नहीं कर पाते ना, वो दूसरों को क्या माफ करेंगे? हाँ है, प्यार है, वो प्यार कभी भी नहीं मरता, इंसान मर जाता है। लेकिन अब अबीरा का प्यार अरमान काबिल नहीं है। और दादू भी कमाल है, उसके आज भी बारे में कुछ नहीं आता पता। अभी पूछ रही है गीतांजलि, क्योंकि इसने फोटो कुछ देख लिया था। देखते हैं, ये सबके गुलेगार है वो। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में आज अबीरा का दर्द नहीं देखा गया। और अरमान ने अबीरा सिर्फ तुम्हें ही रिप्लेस किया है, लेकिन वो जो मायरा है वो तुम्हारी पुकी है और दादी सा गलत कर रही है। उन्हें बताना चाहिए था कि वो तुम्हारी बेटी मायरा है। और अबीरा को लग रहा है अरमान ने उसकी बेटी और उसे दोनों को ही रिप्लेस कर दिया, लेकिन वैसा नहीं है। और विद्या तो अलग ही चलती है, उसे सिर्फ अरमान की साइड ही लेनी आती है। कभी कोई सिचुएशन क्यों नहीं समझती है वो। लेकिन दादी राइट थी, आज बिल्कुल सही डिसीजन है। और इस इंसान को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। आज भी वो यही समझता है कि उसका फैसला सही था, जबकि उसके फैसले ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर डाली, खासकर अबीरा की। सच में आज अबीरा का दर्द नहीं देखा गया। वो लड़की को बुखार है, फिर भी वो खाम पर जाना चाहती है। लेकिन दादी ने कहा कि बुखार है यानी इंसान का शरीर थक चुका है, तुम आराम करो। लेकिन नहीं, विद्या को लगा इतने सालों में सिर्फ वो जब मायरा आई थी तब चैन से सोई थी, और आज, लेकिन आज उसे बुखार भी है। सच में अरमान, तुम कभी अबीरा को समझ ही नहीं पाए। और सच कहे तो तुम अबीरा को डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान तो आज तक नहीं देखा। आज गीतांजलि ने वो फोटो रखते हुए देखी, लेकिन वो फोटो नहीं देख पाई। अब देखते हैं अरमान क्या बताता है गीतांजलि को, और उस के कहने पर गीतांजलि क्या रिएक्ट करती है। क्या उसे उसका सही आईना दिखाती है या नहीं। लेकिन सच में आज तुम मायरा के लिए गीता से शादी कर रहे हो ना, तो अब उसने डाइवोर्स पेपर भेजे तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तुम तो यही सोच रहे थे कि कहीं उसे बेटी के बारे में तो नहीं पता चल गया और उसने कस्टडी केस तो नहीं फाइल कर दिया, वो मुझसे मेरी बेटी तो नहीं छीन लेगी। अरे उस बेचारी को तो लगता है कि ये बेटी गीतांजलि की है, जिसे को तुमने अपने पापा बनाया है, तुम उसके पापा बने हो। लेकिन सच तो ये है कि ये अबीरा की बेटी है। आज तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल अबीरा की डुप्लीकेट है, वही बातें, वही हंसी, सब कुछ अबीरा जैसी ही है मायरा। लेकिन फिर भी तुम्हें 1% की भी गलती का एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। छी, कहीं तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और विद्या, तुम भी अपने बेटे का पक्ष लेना बंद करो। अगर इतना ही होता ना तो वो 7 साल पहले बता देता कि हमारी बेटी उसी दिन मिल गई है। शुक्र मनाओ, अगर अबीरा वो पोस्टर नहीं लगाती, वहां पे 2 फोन नंबर लिखे थे, उसका और एक अरमान का। वो तो गलती से उस ड्राइवर ने अरमान को फोन कर दिया और उसे बेटी मिल गई। तो किसकी वजह से मिली है? अबीरा की वजह से। फिर भी उसको माँ का प्यार नहीं दिया और एक माँ से दूर रखा। बहुत पछताओगे तुम, खून के आंसू रोओगे। अब क्यों फर्क पड़ रहा है? करो डाइवोर्स पेपर पे साइन और दे दो, क्योंकि आज याद आ रहा है ना तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो तुम्हें अबीरा को डाइवोर्स देना पड़ेगा। तो दे दो ना, उसने तो तुम्हारा रास्ता आसान कर दिया है, रास्ता साफ कर दिया ना। अब शादी करो, जो करना है करो। इतने सालों से तो तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हुई। बहुत सही जवाब दिया है आज अबीरा ने फोन पर कि अब रिश्ता तोड़ने का वक्त आ गया है। अब कोई समझने का, समझाने का कोई वक्त ही नहीं रहा। लेकिन इसने सोचा क्या, ये नहीं सोच पाया कि जो वो कल बोलेगा कि उसे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। लेकिन एक पल के लिए उसका दिमाग नहीं चला कि क्या अबीरा यहाँ आई थी, कहीं उसने मुझे गीतांजलि से प्रपोज करते हुए तो नहीं देख लिया। ये कुछ नहीं सोचना है। लेकिन आज मुझे कावेरी पोद्दार बिल्कुल राइट लगी और विद्या उतनी ही गलत। आज भी वो सिर्फ
अरमान का ही जाप कर रही है। देखते हैं, पेपर्स तो पहुंच गए अब अरमान के पास, लेकिन विद्या कब तक पहुंचती है अपने बेटे के पास और क्या सच बताती है, जाती भी है या नहीं, वो भी देखना है। सच में आज बहुत रोना आया। अबीरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आज उसका पेन देखा नहीं गया, लेकिन अरमान को तो रत्ती भर भी उसके पेन की परवाह तक नहीं है। अबीरा जिए चाहे मरे, उसे सिर्फ बेटी प्यारी है। इतना स्वार्थी कैसे कोई हो सकता है जितना अरमान है। सच में आज मुझे अरमान बिल्कुल घटिया लगा। अब गीतांजलि को देखते हैं अबीरा के बारे में क्या बताया जाता है, क्योंकि उसे अरमान के एक्स वाइफ के बारे में जानना है। वो भी जानती है कि शादी तो सिर्फ बेटी के लिए कर रहा है, लेकिन एक बार भी अबीरा के बारे में नहीं सोचा। अच्छा लगा विद्या और दादी सा को अबीरा की केयर करते हुए। उसे बहुत तेज बुखार था, उसने फिर से गोली ले ली, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गई। देखते हैं, लेकिन आज का एपिसोड पेनफुल था, सिर्फ अबीरा की तरफ से। अरमान की तरफ से तो बोलने का मन भी नहीं करता, फिर भी बोलना पड़ता है, क्या करे, क्योंकि वो इतना घटिया निकलेगा वो नहीं पता था ना। बच्ची तो ना समझ है, लेकिन ये तो समझदार है, फिर भी गलती कर रहा है। इतने 7 साल से गलती की वो कम थी, जो अब शादी करके और बड़ी गलती कर रहा है। फिर तुम्हें डाइवोर्स पेपर नहीं भेजी थी कि अबीरा, तो क्या तुम्हारी आरती उतारेगी? तुम्हें तो बच्ची को मिलवाना ही नहीं है अब उसकी माँ से, इसीलिए तुम ये सब नाटक कर रहे हो। तो ये नाटक बंद करो और डाइवोर्स पेपर पे चुपचाप साइन कर दो और शादी के लिए तुम आज़ाद हो। फिर बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। और हाँ, आज क्यारा का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरीके से उसने तानी को समझाया है। अब तानी कुछ सोचे तो अच्छा लगेगा कि क्या सच में क्रिस उससे प्यार करता है या फिर उसके पैसों के लिए प्यार करता है। जो फ्लैशबैक उसका भाई का भी उसे दिखा, देखते हैं। आज मुझे क्यारा बड़ी ही क्यूट लगी और इतनी समझदार बच्ची हो गई है, आज जाकर समझ में आया। बहुत ही क्यूट है क्यारा। अब तानी क्या करती है वो देखना है। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। आज अबीरा का दर्द तो सबको रुला ही गया और ये अबीरा रो रो के, लेकिन अभी अबीरा को ये सच नहीं पता है कि मायरा ही पूती है, और यह बात दादी साहब के अलावा भी और कोई नहीं जानता। और जब उन्होंने कहा है कि इसने अरमान को उस औरत के साथ देख लिया है, और नाम तो वो नहीं जानती थी, लेकिन हाँ वो बता दिया है। और उसने जो है डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। उधर वो अरमान अपने जो है पता नहीं कौन से जोन में चल रहा है, हमारी समझ के बाहर है, और कि पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, मैंने उससे प्रॉमिस नहीं करना था, पता नहीं क्या है। या तो प्रॉमिस मत करो, अब करा है तो उसको निभाओ भी, है वो खुद भी यही कह रहा है। और क्या कह रहा है कि जब उसको इसमें प्री कैप का मैं अभी बता रही हूँ कि इसको डाइवोर्स पेपर्स जो मिले हैं, तो ये क्या कह रहा है कि अबीरा ने मुझे डाइवोर्स पेपर भेजे हैं, तो क्या तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए थी क्या है? मतलब वो अभी जो है अभी वो और 7 साल इंतज़ार करती, फिर उसके बाद वो तुम और वो कर आते तब, और क्या तुम उसको सच बताने के लिए तैयार थे? ये अभी भी हो नहीं। लेकिन आज मुझे एक और अच्छा लगा जब कियारा ने क्रिश का सच तानिया के सामने रख दिया। क्यों कह रहे हैं कि मैं तो इस क्रिश के साथ तो मैं बड़ी ही नहीं हुई, और उसने कहा कि तुम ये एग्रीमेंट करके देखो कि जब अगर हमारा डाइवोर्स होता है, हमारा रिश्ता टूटता है, तो तानिया की उसमें से क्या कहते हैं संपत्ति में से इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और कोई उसके बाद देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और आज कुछ तो उसके दिमाग में घुसा तो है, अब देखते हैं वो तानिया करती क्या है। उधर उसको भी बुखार हो गया है, तो वो कह रही है, विद्या कह रही है कि जो ये तो एक तब सोई थी और एक आज सोई है,
और आज जिस तरह से रो रो के आज उसने अभीरा ने अपना गुबार निकाला है, तो बिल्कुल सही था। आज एक एक शब्द उसका अभीरा का सही था और दिल को छू गया। और क्या है, वो कह रही है कि मैं ही पागल थी, मैं एक तरफा रिश्ते में क्यों बंधी रही। वो तो वैसे ही मूव ऑन करने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सही। और जब दिल टूटता है ना तो कहते हैं ना कि ज़लज़ले आ जाते हैं। तो ये तो अब जो है इसकी अरमान कभी खुश रह थोड़ा ना पाएगा। जब किसी की आत्मा को दुखाकर, किसी को रुलाकर तुम अपने सपनों का महल खड़ा करोगे तो क्या कभी तुम खुश रह पाओगे? कभी भी नहीं, नेवर। और मुझे आज कियारा और उसका तानिया का कन्वर्सेशन जो था वो बहुत अच्छा था। और उधर जब इसको कावेरी को पता चला इसको बुखार है, वो पट्टी रखी है, तो उठ के कह रही है कि मुझे उससे अंशुमन से मीटिंग करनी है। और ये तो उसने कहा भी है कि वो तुम लेट जाओ और घर पे कोई साड़ी के लिए लेने के लिए आने वाला है, ये जो भी उन्होंने बहाने बनाए हैं। और विद्या ने भी कावेरी बुद्दर का साथ दिया है। और जब उसने कहा कि ना मैं जाके अरमान से मिलती हूँ, तो उसने कहा कि जो है आप इसको जब जा ही रही हो तो ये भी जो है हमारे रिश्ते का सच का रिमाइंडर उसको दे देना। खैर तो उसने जब मना कर दिया तो उसने अंशुमन के थ्रू उसका ये क्या कहते हैं गीतांजलि का एड्रेस निकलवा के और वो कुरियर करवा दिया है। और बिल्कुल सही करा। आज इसका क्या कहते हैं अभीरा का और दादी सा का फैसला बिल्कुल सही था। एक एक बात दोनों की सही थी। और ये तो खैर है ही बहुत सेल्फिश इंसान जो सिर्फ अपने बारे में और अप्पू की के बारे में सोच रहा है। और कभी ये शायद अभी तो जो देखते हैं जो कैसे कहानी अनफोल्ड होती है, पर जिस दिन अगर इसको पता चल गया कि अभीरा इसकी माँ थी, हाँ इसने जब कहानी सुनाई है अरमान ने पुकी को, तो उसने कहा कि वो वहाँ पे जो क्यूट लेडी थी या जो भी अच्छी आंटी थी, जो भी उसने बोला है, उन्होंने भी सेम टू सेम अब ये तो पता ही है अरमान को कि ये अभीरा के पास थी। और जो है ये जो बोलते बोलते वो सो गई है, सुनते सुनते वो सो गई है अपना। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, ख्याति जी और सुचि जी, आपके इतने प्यारे रिव्यूज को लेके। तो रिश्ता का तो अब अभीरा का ही बहुत पेन चल रहा है और अरमान पे दिन ब दिन गुस्सा आ रहा है। यही तो वन लाइन स्टोरी चल रही है आजकल रिश्ता में। तो बढ़िया रिव्यूज आपके, बहुत अच्छे से आपने कहा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.